चलिए बेटा, अब हेडिंग डालेंगे कॉपी में ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में ON भी लिख देते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्या होता है? द चार्ज, अभी समझाऊंगा मैं सब, पहले लिख लो। द चार्ज है वो, द चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे रियल और इमेजिनरी, द चार्ज रियल और इमेजिनरी विच अपीयर्स, द चार्ज रियल और इमेजिनरी विच अपीयर्स ऑन एन एटम, which appears on an atom when it is, which appears on an atom when it is in combination, when it is in combination with other atoms, when it is in combination with other atoms। ठीक है जी, तो ये है। अब क्या है इसका मतलब? किसी एटम पर आने वाला वो चार्ज, रियल हो चाहे इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का मतलब मैं भी समझाऊंगा। which appears on an atom, जो किसी एटम पर आता है when it is in combination with other atoms, जब वो दूसरे एटम से कंबाइन करता है। कॉम्बिनेशन के समय किसी एटम पर आने वाला चार्ज क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे मेरे पास NaCl कंपाउंड है। NaCl कैसा पाया जाता है? आयनिक कंपाउंड है, आयंस के रूप में पाया जाता है Na+ और Cl- के रूप में। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर Na+ का क्या है बेटा? +1, और Cl- का क्या है? -1। These are real charges, these are real charges, मतलब सही में NaCl में Na+ पे पूरा पॉजिटिव और Cl- पे पूरा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है HCl। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से शो करते हैं, Cl ज्यादा है एज कंपेयर टू S। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हो, किसी व्यक्ति की गंदी नीयत समझते हो? गंदा कोई होता है ना, चोर किस्म के लोग होते हैं, दूसरों से छीना झपटी, पार्टनरशिप की किसी से तो पार्टनर का पैसा खा गए, किसी से उधार लिया तो उधार नहीं लौटाए, इस टाइप की जो गंदी नीयत है उसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझा करने से, शेयर करने से बनता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। कायदे से इन इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड के बीचों बीच रहना चाहिए, कायदे से रहना चाहिए। लेकिन यहां Cl जो है वो गंदा आदमी, तो ये गंदा आदमी क्या करेगा? ये गंदा आदमी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगा। इसने अपने पास खींच लिया ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? अब इसके तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसके पास आ गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये पूरा नेगेटिव नहीं है, इसको अपन लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्या बोलते हैं? पार्शियल। ये ऐसा डेल्टा वाला एक तो साइन होता है, ये बनाते हैं पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। पार्शियल नेगेटिव क्यों है? पूरा इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं गया है, थोड़ा सा उसके करीब आया है, उसके प्रति उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के प्रति Cl का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा उसके पास आ गया। इस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, इससे दूर चला गया, इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। दीज आर नॉट रियल चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं? उस पे इमेजिनरी चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं? इमेजिनरी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? बोलो +1। और ये भाई साहब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। These two are what? These two are imaginary charges। खैर, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी पेपर में नहीं पूछता ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और ये रियल और इमेजिनरी चार्ज के बीच का डिफरेंस। लेकिन क्योंकि मैं कंसेप्ट लेके चलना पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपको नीचे से बता रहा हूं कि भाई बिल्कुल क्या मतलब है रियल और इमेजिनरी का। ये डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद 10-12 रूल्स हैं जिनसे अपन ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। जैसे यहां तो बहुत ऑब्वियस नजर आ रहा है कि इसका +1 होगा, इसका -1 होगा, ये बहुत आसानी से नजर आ रहा है। इतना आसानी से नजर नहीं आता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, धीरे से सीखेंगे आप। ठीक है। चलिए बेटा, अब अपन लोग देखेंगे रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम का है, इसके बिना बहुत तकलीफ हो जाएगी अपने को अगर ये नहीं आएगा तो। ठीक है, इत्मीनान से देखना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है?
चार्ज होता है, एक एक अलग अलग एलिमेंट के लिए देखेंगे किस किस पे क्या चार्ज अपने को कंसीडर करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपन रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 में अपन पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है इसका 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 7। ठीक है, अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पे क्या बन जाएगा भैया, F माइनस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो F माइनस, और F माइनस पे इस पे जो चार्ज है वो क्या है, -1। अब अगर मैं बोलूं फ्लोरीन को कि एक नहीं, एक काम कर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, वो ऐसा हो जाएगा क्या कि 2 और 9 बन जाए वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो करेगा नहीं, ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला एलिमेंट है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा बेटा, -1। तो अपन लिखेंगे भैया फ्लोरीन ऑलवेज shows an oxidation number equal to -1, oxidation number equal to -1 in all of its compounds। ठीक है, हर कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में क्या होगा, -1। ये ध्यान रखना, विदाउट एक्सेप्शन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे गंदा एलिमेंट है, हमेशा सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को देता नहीं है, छीनने वाला है, केवल इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा किसी को नहीं, गंदा आदमी। ठीक है, सबसे ज्यादा, जैसे वो मूवी आई थी ना मुन्ना भाई MBBS, देखा होगा, उसमें मुन्ना भाई है। ठीक है, इसका एक सर्किट भी है, वो भी अपन देखेंगे। ये गुंडा है, सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, केवल 1, इसलिए इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, -1। ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नंबर 2, इन एलिमेंटल स्टेट, आगे पढ़ेंगे एलिमेंटल स्टेट क्या होता है। इन एलिमेंटल स्टेट ऑल एटम्स शो एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स, no matter how complex the molecule is। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे एलिमेंटल स्टेट होता है जब अकेला हो, कंपाउंड होता है जब किसी के साथ रिएक्ट कर लिया हो उसने। जैसे अगर मैं बात करूं H2O एक कंपाउंड है और इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। NaCl कंपाउंड है, इसमें मिलने वाला Na और Cl क्या है, एलिमेंट है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। अगर अकेला होगा तो क्या है, एलिमेंट, अगर किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या है, कंपाउंड। C6H12O6 ग्लूकोज क्या है, एक कंपाउंड। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें पाए जाते हैं 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ आया। ठीक, तो जब कभी भी कोई अपने एलिमेंटल स्टेट में होगा, जैसे Na का एलिमेंटल स्टेट ये है, अकेला है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, कोई चार्ज नहीं, 0। हाइड्रोजन H2 है, दोनों हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो H2 बराबर 0 है। दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों का चार्ज 0 है, तो एक का चार्ज भी क्या होगा, 0। कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ओजोन O3 कॉम्प्लेक्स है, चार्ज क्या होगा, 0। तीनों एक जैसे हैं, चार्ज क्या होगा, 0। फास्फोरस P4 के जैसा पाया जाता है, 4 फास्फोरस है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। S8 8 सल्फर, मगर किसी पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। अगर कोई अपने एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट का क्या मतलब है, अकेला है। अब ये भी अकेले हैं, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एलिमेंटल स्टेट में है, तो इस पे हमेशा चार्ज क्या आएगा, 0। नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द मॉलिक्यूल इज, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, कितने भी एटम हो, अगर वो सारे एक जैसे हैं तो उन पे चार्ज क्या आएगा बेटा, 0। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है सर्किट, मतलब ये मुन्ना भाई है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे गंदा आदमी। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट है, दूसरे नंबर का गंदा आदमी।
ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 6। अब अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट समझ लो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो ये क्या करना पसंद करेगा, बोलो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, O-2, और O-2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, बोलो बेटा -2। तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यूजुअली हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। ज्यादातर कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। ज्यादातर में बोला मैंने, जबकि यहां फ्लोरीन में लिखा था ऑलवेज, हमेशा। यहां क्या लिखा है, कहां गया, यूजुअली, मतलब ज्यादातर टाइम, यहां हमेशा, विदाउट एक्सेप्शन। यहां एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो कुछ एक्सेप्शंस अपने को देखने हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहां पर, जैसे पहला एक्सेप्शन है इसमें O2-2 आयन। O2-2 आयन, इसको बोलते हैं अपन लोग परऑक्साइड आयन। ठीक है, कौन सा आयन है बेटा, परऑक्साइड आयन। शुरू में पढ़ाया होगा परऑक्साइड आयन। परऑक्साइड आयन के अंदर 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। 2 पे कितना चार्ज है, -2। तो 1 पे कितना चार्ज होगा, -2/2 बराबर कितना, -1। समझ में आया। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। किसका, ऑक्सीजन का। किसमें, परऑक्साइड आयन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है अपने पास, परऑक्साइड से भी बड़ा आयन होता है O2-1, परऑक्साइड से भी ऊपर होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग सुपर ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन है, सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड से बड़ा क्या है, सुपर ऑक्साइड। अब देखिए आप, 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बेटा, -1। 2 पे -1, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 2 नीचे आ जाएगा, कितना होगा बोलो, -1/2। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 हो गए अपने एक्सेप्शन। कौन कौन सा भैया, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ, वो फ्लोरीन आएगा, फ्लोराइड लिख दिया मैंने, कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ये 2 कंपाउंड बनाता है। पहला बनाता है O2F2 और दूसरा बनाता है OF2। क्या बनाता है, O2F2 और दूसरा बनाता है OF2। ठीक है, अभी देखिए जैसे NaCl होता है, तो NaCl में Cl पे -1 चार्ज है, इसलिए Na पे क्या है, +1। इलेक्ट्रिकली पूरा कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। टोटल चार्ज क्या आ रहा है, 0। जैसे मान लीजिए मेरे पास H2O है, HOH, तो H+ होगा, OH- होगा, पूरा कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, उसी प्रकार फ्लोरीन पे, फ्लोरीन कंपाउंड बनाया है, ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। फ्लोरीन पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा बेटा, -1। एक फ्लोरीन पे -1, मेरे पास यहां कितने फ्लोरीन है बेटा, 2, तो 2 फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, बोलो जी, -2। अब 2 फ्लोरीन पे -2, कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है, इधर जितना माइनस है उतना ही इधर क्या होगा, प्लस। तो इस पे क्या चार्ज आएगा, +2 आएगा। समझ में आया, इधर -2 क्यों आया, क्योंकि फ्लोरीन पे हमेशा -1 होता है, एक फ्लोरीन पे। 2 फ्लोरीन है मेरे पास, इसलिए क्या हो गया, -2। इधर -2 आया, इसलिए इधर क्या आएगा, +2। अब 2 ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है। 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, +2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, बोलो, +1 होगा। ठीक, नीचे आ जाओ। फिर से 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1। तो 2 फ्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, -2, और बचे हुए पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एक ऑक्सीजन है, इस एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, जितना इधर माइनस है उतना ही इधर क्या होगा, प्लस। तो यहां क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, +2। एक ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, +2। समझ में आया, कैसे आया, ठीक हो जाएगा। अब देखिए, एक बार नीट में ये सवाल पूछ चुका है इससे रिलेटेड। क्या सवाल पूछा कि जैसे अपन बात करें फ्लोरीन के साथ के कंपाउंड्स की। अब नॉर्मली जैसे मैंने कंपाउंड लिया NaCl, ठीक है, यहीं ले लेता हूं, जगह नहीं, NaCl। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने ले लिया CaF2,
इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है। और कोई कंपाउंड ले लो, जैसे ले लिया मैंने MgO, तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg पे +2 चार्ज है, O पे -2 चार्ज है, ऑक्साइड। केमिस्ट्री में एक ऐसा जनरल नियम है कि जिस पे माइनस चार्ज होता है उस पे IDE लगता है। क्या लगता है? IDE, आइड लगता है। पेपर में एक बार सवाल पूछा था, ये मिटा देता हूं। पेपर में एक बार सवाल पूछा था कि ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है या फ्लोरीन ऑक्साइड है? क्या है बोलो? ऑक्सीजन फ्लोराइड है या फ्लोरीन ऑक्साइड है? तब कुछ लोगों को लगेगा अबे क्या बेवकूफ बना रहे हो बे केमिस्ट्री वालों, सब तो सेम है। ऑक्सीजन फ्लोराइड हो चाहे फ्लोरीन ऑक्साइड हो, मतलब तो सेम ही नहीं। मतलब क्या अंतर? कहां लिखूं मैं? यहां लिखता हूं, यहां पर है ना। ऑक्सीजन फ्लोराइड का मतलब है फ्लोरीन में आईडी लगा है, मतलब फ्लोरीन नेगेटिव। और फ्लोरीन ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन में आईडी लगा है, मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक, अब बोलो आप दोनों में से कौन सा नाम सही है इसका? किस पे नेगेटिव चार्ज है यहां? फ्लोरीन पे। तो इसका नाम क्या होगा बोलो? इसका नाम होगा ऑक्सीजन फ्लोराइड। ये जो पहला वाला है O2F2, इसका नाम होगा डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या नाम होगा? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और जो दूसरा वाला है इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्या नाम होगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो जो ये कंपाउंड्स विद फ्लोरीन है, these are actually what? These are fluorides and not क्या? ऑक्साइड। समझ में आया? ऑक्साइड क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस में आ रहा है? फ्लोरीन पे, इसलिए आईडी किस में लगना चाहिए? फ्लोरीन पे। तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोराइड। दूसरी चीज, जनरली अपन लोग केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव वाले का। और पॉजिटिव कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए मैंने पहले लिखा है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन का नाम पहले आया है, पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। ठीक है। वैसे यहां पर भी पॉजिटिव पहले आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया। समझ में आया? ये कंपाउंड क्या है? फ्लोराइड है या ऑक्साइड है? क्या है? फ्लोराइड है, क्योंकि किस पे नेगेटिव आ रहा है? फ्लोरीन पे। समझ आई बात भैया? हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं मिटा देता हूं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अभी कितने? 3 ही रूल हुए हैं, 10 एक रूल हैं। रूल पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब आगे के रूल देखेंगे। रूल नंबर 4 से शुरू करेंगे। रूल नंबर 4 है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। तो अब क्या कहता है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन जैसे आप देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? 1। एक शेल, पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्टेट पूरा करेगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा? इससे है इसमें कि ये 7 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। कौन देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन? छोटा सा आइटम तो है ये। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ये लोग ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते, ये लोग डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं अपने शेल में। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बना लेगा? H-, जहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। ठीक। और एक काम और कर सकता है। ये क्या कर सकता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी लूज कर दे। खत्म करो किस्सा, बोले चाहिए ही नहीं साले, परेशान हुए। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा? H+, जहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। समझ में आया? अब ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे ही बेचारा बहुत कमजोर, बहुत आप आगे पढ़ोगे जैसे जैसे तो कोई बहुत महान एलिमेंट नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम होती है, बहुत मतलब ज्यादा शातिर एलिमेंट नहीं। और शातिर नहीं है तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? एकदम वो भोला बच्चा है, भोला भाला है। तो भोला भाला है तो अल्टीमेटली क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, जो 1 है वो भी दे देगा। और ज्यादातर केसेस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? लूज करेगा। ज्यादातर केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। तो लिखेंगे भैया हाइड्रोजन यूजुअली हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। ज्यादातर कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। ज्यादातर में है मतलब एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन तो होगा ही होगा केमिस्ट्री में, है ना। कोटा फैक्ट्री देखा ही होगा आपने, एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री चलता ही नहीं काम।
तो एक्सेप्शन तो है ही है। अब क्या है भैया कि बहुत भोला है यह नॉन मेटल, बहुत भोला नॉन मेटल है, एकदम गरीब वाला नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, लेकिन ये बहुत गरीब है, बड़े नॉन मेटल से तो खींच ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। ये किससे ले लेता है? अगर कोई मेटल मिल जाए, सोडियम आ जाए, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, हाइड्रोजन का है 1। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो इस केस में सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा है इसके पास, है ना। तो अब ये हाइड्रोजन ऐसे तो बोला है, बोल रहा है ले ले, लेकिन सोडियम क्या बोलेगा? चल भगा, क्यों लूंगा तेरा इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक लेगा तो क्या हो जाएगा? 282 हो जाएगा, और 282 होने से जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं। तो क्यों हूं? बोले भाग, होना ही नहीं। तो ये क्या करता है? सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन लेने की जगह अपना इलेक्ट्रॉन इसको टिका देता है। अब जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको टिका देगा तो Na+ बनेगा, 2 और 8 हो जाएंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश। तो ये केवल किसके साथ कर पाता है हाइड्रोजन ऐसा? मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स के साथ कर पाएगा क्या? नहीं। केवल किससे इलेक्ट्रॉन ले पाता है? मेटल के साथ। और जब ये मेटल के साथ ये दोनों Na+ और H- कंपाउंड बनाएंगे, NaH, और इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों लगाया? क्योंकि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। और आईडी किस पे लगाते हैं हम लोग? हमेशा नेगेटिव वाले में। तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड जैसे ये जिस किसी भी मेटल के साथ जुड़ेगा जब, तो केवल मेटल का इलेक्ट्रॉन ले पाएगा और किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता ही। ठीक है, तो एक्सेप्शन है मेटल हाइड्राइड्स। कौन सा एक्सेप्शन है? मेटल हाइड्राइड्स, जैसे कि NaH, CH2 हो गया, है ना, KH हो गया, इस टाइप के जो मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे वो। और उनमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बोलो। +1 तो जनरली था, यहां क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? केवल एक, क्योंकि एक इसके पास पहले से है, और एक और ले लेगा तो 2 डुप्लेट रूल फॉलो करने लगेगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? केवल एक। और जब केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? बोलो, -1। हाइड्राइड है, आईडी है, इसलिए माइनस, और एक ले सकता है इसलिए -1। समझ में आया यहां तक के? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये था रूल नंबर 4। आगे बढ़ेंगे अपन लोग और देखेंगे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए, जो पहले ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक फ्रेंशियम भी आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो अपन उसकी बातचीत नहीं करते। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1। अभी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकता है? या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, Na+ बना दे, और 2 और 8 हो जाए, या भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और Na-7 बना के 2, 8 और 8 हो जाए। बोलो कौन सी चीज तुम्हें लग रही है कि प्रैक्टिकली ज्यादा पॉसिबल है? 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा क्या? है 7 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना कि छोटी मोटी चीज मांग रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, कोई देगा क्या इसको? भाग, कोई नहीं देगा। तो ये ज्यादातर टाइम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ज्यादातर टाइम क्या? हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सोडियम पे क्या चार्ज आएगा? बोलो +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। सोडियम है, ऐसे ही पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 2, 8, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या होगा? +1। ऐसे ही सारे। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में, ग्रुप 1 एलिमेंट यही लिख लेता हूं बाजू में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, LiNaKRbCs always shows an oxidation number equal to +1 in all their compounds। हमेशा उनमें क्या रहेगा? बोलो भैया, +1। किसका? ग्रुप 1 वालों का। ये था रूल नंबर 5। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे अपन लोग, आगे अभी मिटना जल्दी। हाँ, अब देखेंगे अपन लोग रूल नंबर 6। ये है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में अपने पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ग्रुप 2 एलिमेंट्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12,
तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 और 2। बोलो क्या करना पसंद करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? बोलो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमेशा ही 2 लूज करेगा। अगर मैं इसको बोलूं एक ही लूज कर दे चल करके, तो क्या बन जाएगा? Mg+ और कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1। स्टेबल होगा क्या? और बेकार हो जाएगा, और बेकार लगने लगेगा। बोले एक भी लूज कर दूं तो खाली मजा आ जाए। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये वाले, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 ऑलवेज। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑलवेज शो एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +2 इन ऑल देयर कंपाउंड्स। हमेशा क्या होगा? बोलो +2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट 7वें नंबर का रूल आता है हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस समझते हो? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 9, 2 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये होता है 2 8 और 7। ठीक है, जे धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल भी मैं आपको याद कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और हम लोगों की तरफ से एक पूरा पीरियोडिक टेबल का बड़ा सा चार्ट भी है, जो आप जब अपना एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन किट के साथ हम लोग देते हैं, वो भी आप लेके कमरे में लगा के धीरे धीरे याद कर सकते हैं, है ना। तो आप बताओ, ये लोग के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, -7 इलेक्ट्रॉन Cl + 7, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या किसी का 1 इलेक्ट्रॉन छीन ले, तो क्या करना पसंद करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन छीनना पसंद करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलो Cl- बनेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड। लेकिन अगर कुछ ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं जो Cl और F के साथ बन जाते हैं, जैसे ClF3 बहुत फेमस कंपाउंड है, क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में ही कंपाउंड बना लिए। तो ऐसे केस में फ्लोरीन पे तो -1 आएगा, क्योंकि उस पे ऑलवेज -1 आता है, रूल नंबर 1। लेकिन क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यूजुअली हेलोजेंस पे कौन सा चार्ज आता है? -1। कभी कभी चेंज हो जाता है, वो कौन सा कभी कभी वाला केस है याद नहीं रखना है। तो लिखेंगे हेलोजेंस यूजुअली शो एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। पॉजिटिव कहां होता है वो आप धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस, इतने सवाल प्रैक्टिस करेंगे अपन, क्लास में भी करेंगे और डीपीपी में भी करेंगे कि आप सीख जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हो गया रूल नंबर 7। रूल नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नहीं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या ऑल एटम्स कर लेते हैं, ऑल एटम्स इन एन आयन, किसी आयन के केस इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन, इज इक्वल टू चार्ज, इंक थोड़ी कम हो गई है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। इसका क्या मतलब है? जैसे मेरे पास आयन है CO3 - 2, CO3 के ऊपर क्या चार्ज है अपने पास? -2। एक मिनट ना, CO3 के ऊपर -2 चार्ज है अपने पास। अब इस आयन के अंदर CO3 - 2 में एक कार्बन है और क्या है मेरे पास? 3 ऑक्सीजन। क्या क्या बोलो? एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसका सम किसके बराबर होगा? जो ऊपर चार्ज है किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। समझे? इसको यूज करना सिखाऊंगा अभी धीरे से। मान लो मेरे पास NO3- है, तो इस NO3- आयन के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज है? एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर, 3 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर इस पे ऊपर जो चार्ज है, कितना चार्ज है? -1। तो ये इसके बराबर। समझ में आया कैसे की? तो ये हो गए अपने 8 नियम। 2 नियम और बचे हैं, आप में से जो बचा है इसका नोट कर लो, फिर बचे हुए 2 नियम देखेंगे। चलो बेटा, आखिरी 2 बचे हैं अपने रूल, तो रूल नंबर 9 देखेंगे अपन लोग। रूल नंबर 9 कहता है कि सम ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल, यही लिख लेता हूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। किसके बराबर होता है? 0। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरे पास में है H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 के अंदर मेरे पास क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ऐसे केस में 2 टाइम्स, या ये मल्टीप्लीकेशन साइन हटा देते हैं, 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो बराबर क्या आएगा? 0। समझ आया? नहीं आया? चलो एक और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास CaCO3 है, इसमें क्या है? मेरे पास 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इस पे पूरे पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू क्या? 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब पे कुछ ना कुछ चार्ज है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है? 0। इसका क्या मतलब है? इन सब के चार्ज का नेट जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा होगा? 0। इसलिए इसको 0 कर दिया। समझ में आई बात भैया? ठीक है जी, हो जाएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा और जो आखिरी रूल है अपना वो ये है कि जैसे आपने देखा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? मायरे बाप रे, बहुत बड़ा चूहा गया है क्या? मैं डर गया एकदम से। डरते लोग यार चूहे से, ऐसी कोई बात थोड़ी ना हंसने की। बहुत बड़ा चूहा था, इतना बड़ा था पूरा, है नहीं? हाँ, वो भी डर गया शायद मेरे को देख के। खैर छोड़ी। तो क्या पढ़ा रहा था मैं? 2 मिनट तो मेरी सांस ऊपर हो गई ऐसे अचानक से देख के। यही बच गए थे अब चूहे, है नहीं? क्या पढ़ा रहा था? 11वीं क्लास है ना? हाँ, क्या पढ़ा रहा था वो सब भूल गया मैं। हाँ, तो हाँ, फ्लोरीन के केस में देखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -1। Na के केस में कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। और कोई देख लो, सोडियम Na+ नहीं है तो फिर वही हो जाएगा। पोटेशियम K+ के लिए देखा +1 था। O2 -1 सुपर ऑक्साइड आयन में देखा अपने -½ था। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आखिरी रूल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। 0 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है ये ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई भैया यहां तक के बाद? पक्का? कैसे निकालेंगे कर लोगे? ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। तो फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। ऐसा लिख देंगे H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको अपन मान लेते हैं X। क्या मान लिया? X। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है प्लस 4 ऑक्सीजन है। सबका सम कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है? कुछ है नहीं है चार्ज, तो कितना होगा? 0। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली क्या लेना है? +1। मेटल हाइड्राइड के केस में, ऊपर देखो रूल नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से, मेटल हाइड्राइड के केस में बस -1 लेना है। बाकी यहां कोई भी मेटल नहीं है, सब नॉन मेटल है, तो आप लोगे उसको +1। सल्फर का X मान लिया प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का क्या लेना है ज्यादातर केसेस में? -2 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये हो गया आपका +2 + X -8 बराबर 0। सॉल्व करोगे X -6 बराबर 0 और X इज इक्वल टू +6 आएगा। ये प्लस साइन लगाना जरूरी है, आप केवल 6 नहीं लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज माइनस लगाना ही पड़ता है। इसके विपरीत एक वैलेंसी होती है, आगे पढ़ेंगे इस 3rd 4th चैप्टर में वैलेंसी, वहां पर चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर लेकिन आपको चार्ज प्लस माइनस शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और मैं आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे मान लो मुझे CO3-2 आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैंने इसको X मान लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? X
प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं, यूजुअली क्या लेते हैं, -2। तो हो गया x प्लस 3 इंटू -2 बराबर टोटल चार्ज इस पे कितना दिख रहा है, -2। तो यहां ऊपर -2, ये वाला -2 का है, ये टोटल चार्ज का है, ये वाला -2 का है, ऑक्सीजन के चार्ज का है। तो अपने पास हो गया x -6 बराबर -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, +4। तो ये पॉजिटिव चार्ज लगाना, फिर से बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले रूल नंबर 9 लिखोगे, फिर रूल नंबर 10 लिखोगे, फिर पहला एग्जाम्पल लिखोगे और फिर ये दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे। इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद में मैं क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसको प्रैक्टिस करने से आप और अच्छे से सीख जाओगे। समझ आ रही बात? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भैया, अब आगे बढ़ेंगे और इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे कैसे करना रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, एक पार्ट देखेंगे। सबसे पहला सवाल लिखेंगे भैया, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन। सबसे पहला है सल्फर इन H2SO3, सल्फर इन H2SO3 कॉमा H2S2O6, ये एक एसिड होता है H2S2O6। अगला लिखेंगे H2S2O7, ओलियम बोलते हैं इसको, ओलियम पढ़ा था पीछे अपन ने, H2S2O7। ये सल्फेट आयन SO4-2, सल्फेट आयन SO4-2, सल्फाइट आयन SO3-2, सल्फाइट आयन SO3-2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, गंदी बदबू वाली, है ना। तो ये आप कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन। नोट करो जल्दी से और सॉल्व करो। चलो भैया, तो कर लिया होगा सबने, फटाफट करते हैं। सबसे पहला है H2SO3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लेते हैं। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x, 2 इंटू ऑक्सीजन का -2, टोटल चार्ज क्या हो गया बेटा, 0। तो ये हो गया आपका +2 प्लस x -4 बराबर 0, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3। तो ये कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +4। ये हो गया आपका H2SO3 का। अगला आ जाइए H2S2O6। तो अब यहां पर फिर सल्फर का निकालना है, लेकिन इस सवाल में 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे 1 सल्फर का, 2 सल्फर का हो जाएगा कितना, 2x, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 2x प्लस 6 इंटू -2, टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0। तो ये हो गया आपका +2 प्लस 2x -12 बराबर 0, 2x -10 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, +5। बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। ओलियम H2S2O7, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ओलियम, इसका परसेंटेज निकाला था फ्री SO3 का इसके अंदर। हाँ जी, 2 इंटू +1 किसका, हाइड्रोजन का, सल्फर का x माना 1 सल्फर का, 2 सल्फर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 इंटू -2 बराबर 0, +2 प्लस 2x -14 बराबर 0, 2x -12 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू +12 और x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका, +6। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, सुबह पनवेल निकलना है। चलो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। अगला है सल्फेट आयन SO4-2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया मैंने x प्लस 4 इंटू -2 बराबर -2, x -8 बराबर -2, x इक्वल टू क्या आ गया, +6। प्लस लगाना जरूरी है। अगला SO3-2, सल्फर का x मान लिया, x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, x -6 बराबर -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, +4। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अगला सवाल H2S में सल्फर, x मान लिया इसको, 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का x, पूरा चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, +2 प्लस x बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -2। ठीक है, नोट करेंगे। आई होप आपका सबका सही रहा हो।
ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे 4-5 पार्ट करेंगे अपन, तो सेकंड वाला लिखता हूं मैं जब तक आप सॉल्व कर लो। चलिए भैया आ जाइए, अगला वाला है Cl in HCl, Cl2 HOCl HClO2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, Cl in HCl, Cl2 HOCl HClO2 ClO4 माइनस, क्या है ClO4 माइनस KClO3, और अगला कौन है KCl। ठीक है, नोट करो, सॉल्व करो, फिर आंसर देखेंगे। चलिए बेटा आ जाइए, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले HCl के अंदर हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X मान लिया बराबर 0, X बराबर क्या आ गया -1। Cl2 एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है 0, कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो फर्क नहीं पड़ता। अगला आ जाइए HOCl, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, Cl का X, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन को क्या लेना है -2, 100% में से मैं बोलता हूं 99.9% टाइम अपने को क्या लेना है ऑक्सीजन का -2। तो इधर आ गया आपका भैया क्या -1 प्लस X बराबर 0, X बराबर क्या आ गया इधर +1, प्लस बोलना बहुत जरूरी है। अगला आ जाइए HClO2, ये वाला हाइड्रोजन का +1, Cl का X, 2 ऑक्सीजन का 2 × -2, टोटल चार्ज HClO2 में क्या नजर आ रहा है 0। ये हो गया आपका X +1 -4 -3 बराबर 0, X इक्वल टू क्या आ गया +3। ठीक है, आगे आ जाएंगे ClO4 माइनस में Cl का निकालना है, X +4 × -2 बराबर -1, X -8 बराबर -1, और X बराबर -1 + 8 कितना आ जाएगा +7। अगला आ जाइए KClO3 में पोटेशियम, ये सबको अलग अलग कर देता हूं मैं, यूं है ना, यूं और यूं है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। KClO3 में पोटेशियम को ले लूंगा मैं, क्या ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट हमेशा क्या होगा +1, Cl का हो गया X +3 × क्या -2 बराबर क्या आएगा बेटा 0। तो यहां हो गया अपने पास +1 + X -6 बराबर 0, X -5 बराबर 0, X इक्वल टू क्या आ गया +5। आगे बढ़ेंगे, अगला कौन सा है मेरे पास KClO3 के बाद लास्ट वाला कौन है KCl में पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 है तो क्या लूंगा बोलो भैया +1 + X बराबर 0, X इक्वल टू -1। ऐसे भी KCl में Cl -1 होगा, सॉरी K +1 होगा तो Cl -1 होगा, आसानी से नजर आ रहा है। नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ। चलिए बेटा अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, Mn यानी कौन मैग्नीज इन, पहला KMnO4, अगला K2MnO4, अगला MnO4 माइनस, फिर से बोल रहा हूं Mn इन KMnO4, अगला K2MnO4, अगला MnO4 माइनस, अगला Mn2O3, अगला कौन सा Mn2O3, अगला MnO2, अगला कौन सा है MnO2, और लास्ट कौन सा है MnO। फिर से बोल रहा हूं एक बार KMnO4, K2MnO4, MnO4 माइनस, Mn2O3, MnO2, MnO, फटाक से सॉल्व करेंगे। आ जाइए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत बढ़िया है। KMnO4 Mn का निकालना है, इसको मैंने मान लिया, क्या मानू इसको X, पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट +1 + X +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं, +1 + X -8 बराबर 0, X -7 बराबर 0, X इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा +7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला है K2MnO4, है ना, 2 पोटेशियम है तो हो जाएगा 2 × पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये कौन से ग्रुप के हैं फर्स्ट ग्रुप के, तो 2 × +1 प्लस Mn का X +4 × -2 बराबर 0, ये हो गया +2 + X -8 बराबर 0, X -6 बराबर 0, X इक्वल टू क्या आ गया +6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल MnO4 माइनस, MnO4 माइनस में Mn का निकालना है, इसको X मान लिया, +4 × -2 जो कि 4 ऑक्सीजन है, टोटल किसके इक्वल होगा -1, तो क्या आ गया अपने पास X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 + 8, X इक्वल टू क्या है बेटा +7। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला है
Mn2O3 में 2 Mn है मेरे पास, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर 0। यहां से आ गया 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x इक्वल टू प्लस 6 और x इक्वल टू क्या आ गया प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, दो ही बचे ना। अगला है अपने पास MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हो गया x प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर टोटल चार्ज 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। MnO में O पे क्या आएगा -2, Mn पे क्या आएगा +2। सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाक से। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Cr कौन, जंगल वाला जानवर नहीं, Cr क्रोमियम। Cr in CrO पहला है, Cr in CrO। अगला Cr2O3, अगला K2Cr2O7, Cr2O3, फिर K2Cr2O7, अगला Cr2O7 -2, Cr2O7 -2, अगला K2CrO4, K2CrO4 और अगला है CrO4 -2, CrO4 -2। बहुत जल्दी करेंगे इसको सॉल्व। आ जाइए बेटा, पहला क्वेश्चन है CrO। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x प्लस -2 बराबर 0, इसका ऑक्सीजन का -2, x बराबर क्या आ जाएगा +2, पहला हो गया। दूसरा Cr2O3 में Cr 2 है, 2x मान रहा हूं, 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, x इक्वल टू उधर जाके +6 होगा, +6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा +3। अगला K2Cr2O7, तो यहां 2 पोटेशियम है, तो पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट है तो क्या आएगा 2 इंटू +1 आएगा, प्लस Cr2 2 Cr है तो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू क्या -2 बराबर 0। तो ये हो गया आपका +2 प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, 2x माइनस 12 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दिया तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू +12 और x इक्वल टू आएगा क्या +6। आ गया था भाई, अरे बोलिए आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला क्या है मेरे पास, Cr2O7 -2, 2 Cr है, 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है -2 बराबर टोटल चार्ज कितना है -2। तो ये हो गया 2x माइनस 14 बराबर -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, -2 प्लस 14, तो 2x बराबर आ गया +12 और x बराबर आ गया आपका कितना +6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मेरे पास कौन सा है, K2Cr O4, 2 पोटेशियम है, 2 इंटू +1, Cr के लिए क्या मानूंगा x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2, टोटल चार्ज क्या आ रहा है इस पे 0, तो ये हो गया +2 प्लस x -8 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x इक्वल टू क्या +6। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे अपन CrO4 -2। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 4 इंटू एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे कितना होगा -2 बराबर टोटल कितना -2, तो x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8, x की वैल्यू आ गई कितनी +6। ठीक है जी, बन रहा है, बनना ही चाहिए, बहुत आसान है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। चले भैया, ओ 5वां सवाल देखेंगे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नाइट्रोजन इन क्या NH3, नाइट्रोजन इन NH3, NO2 माइनस आयन, NO2 माइनस आयन नाइट्राइट आयन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, N2O3, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, N2O5, N-3 ये काम का है, इसको बोलते हैं अपन अजाइड आयन। फिर से बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं अजाइड आयन। N3 माइनस है और N-3 मतलब ये 3 N पे 1 माइनस है, ये 1 N पे 3 माइनस है, इसको बोलते हैं अपन लोग नाइट्राइड आयन। ठीक है, तो फटाक से इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर खत्म करेंगे अपन। चलिए बेटा शुरू करते हैं NH3 से। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया x प्लस 3 इंटू
क्या +1 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, x इक्वल टू क्या आएगा -3। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NO2 माइनस नाइट्रोजन का x हो गया +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, x -4 बराबर -1, x इक्वल टू -1 + 4, x बराबर क्या आ गया +3। आगे बढ़ेंगे। HNO3 हाइड्रोजन का हो गया +1 प्लस x +3 इंटू -2 बराबर 0। समझ आ रहा है भाई? ठीक है, बहुत काम का है। कितना हो जाएगा ये +1 प्लस x -6 बराबर 0, x -5 बराबर 0, x इक्वल टू +5। ये हो गया HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अगला NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन हो गया x +3 इंटू -2 बराबर -1, x -6 बराबर -1, x इक्वल टू हो गया -1 + 6, x की वैल्यू आ गई +5। ठीक है, अगला वाला है कौन सा रे बाबा? N2O3। तो N2O3 में 2 नाइट्रोजन है तो मैंने ले लिया 2x + 3 इंटू -2 बराबर 0। तो यहां से हो गया 2x -6 बराबर 0, 2x इक्वल टू +6 और x की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, समझ आ रहा है? चल आगे बढ़ेंगे। कहां तक हो गया? N2O5। आखिरी के 3 बचे हैं अपने बस। N2O5 2 नाइट्रोजन का 2x + 5 इंटू -2 बराबर 0, 2x -10 बराबर 0, 2x इक्वल टू +10 और x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका +5। आगे बढ़ेंगे। N3 माइनस 3 नाइट्रोजन पे -1, 3x इक्वल टू क्या -1, x इक्वल टू क्या आएगा -1/3। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ ये अपन आगे बढ़ेंगे, स्पेशल एग्जांपल्स देखेंगे कभी, तब उसमें समझ में आएगा। बहुत सारे स्पेशल एग्जांपल्स और होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, तो बेसिक बता रहा हूं मैं भी आपको। नेक्स्ट N-3 एक नाइट्रोजन पे -3, x बराबर -3, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले बेटा, तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिक तरीका, कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो हम लोग आगे कभी किसी दिन देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। एक डीपीपी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस डीपीपी को जरूर सॉल्व करें। उस डीपीपी में बहुत सारी काम की चीजें हैं बेटा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।